तो हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में डाइस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा अगला टॉपिक जो होगा अर्थमेटिक का मैथ्स में, वो होगा CI SI। इससे पहले भी हम अपने दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो परसेंटेज और दूसरा प्रॉफिट लॉस। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है CI SI। CI पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करेंगे, क्योंकि एक बार अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया हमने तो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है, वो उसी में कवर हो जाता है एक तरीके से। लेकिन करेंगे हम उसके क्वेश्चन भी अलग से। पहली बात तो हमें जानना होता है कि CI चक्रवर्ती ब्याज क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है बेसिकली एक तरीके से। चक्रवर्ती ब्याज एक तरीके से है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। मान लो आपने 100 रुपए उधार लिए, ठीक, और 100 रुपए पे जिससे आपने उधार लिए उसने कहा कि भाई मैं तुमसे 10% का सूद लूंगा। सूद कहते हैं गांव में, गांव देहात की भाषा में। 10% का सूद लूंगा या 10% का ब्याज लूंगा, महीने वाइज। हर महीने का 10% लूंगा आपसे, और ब्याज की गणना जो करूंगा वो करूंगा कंपाउंडेड, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लूंगा। तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है कि पहला महीना हो गया, हमने 100 रुपए लिए, अगले महीने हमारे 100 से कितने हो गए, 110। ब्याज कितना हमारा रेट जो है 10% का है, क्योंकि महीने वाइज ले रहा है वो ब्याज हमसे। तो पहले महीने में 100 से हो गए 110। अब जो दूसरे महीने में जो ब्याज में लगेगा वो इन 110 रुपए पे लगेगा। जो मूलधन और ब्याज जुड़ के बना उस पे 10% ब्याज लगेगा। तो 110 का 10% कितना हुआ, 11। 110 का 10% 11, यानी कि इसमें 11 और जुड़ जाएगा 121। तो यानी कि हमें 2 महीने बाद जो उसे देने पड़ेंगे ना, 121 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए लिए थे हमने, ये हमारा था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या कहो या मूलधन कहो, मूलधन, ठीक। और ये है हमारा अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारे 100 रुपए की जगह हमें उसे 121 रुपए देने पड़े 2 महीने में। ब्याज कितना हुआ हमारा, 21 रुपए का। तो ये जो है हमारा ना 21 रुपए, ये हमारा है इसमें चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब एक तरीके से होता है ब्याज पर ब्याज। 100 रुपए पे 10% ब्याज हुआ, और जो 100 रुपए हैं उन पे तो ब्याज लगा ही लगा, और जो 10 रुपए जो मिले हैं उन पे भी ब्याज लगा। यहाँ पे यही तो हुआ है। 100 रुपए थे, पहली साल कितना ब्याज लगा, 10%। 10 रुपए ब्याज हो गया। अब दूसरी साल जो ब्याज लगेगा इन 100 पे तो लगना ही लगना है। 100 पे 10% कितना हो गया, 10। और इस पे भी लगना है, 10 पे एक कितना, 11। इस पे भी 10% लगना। तो यानी कि 21 जो है, 10 10 20 और 21, ये जो है हमारा 21 जो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो गया। एक तरीके से हम सक्सेसिव भी कह सकते हैं कि लगातार बढ़ रही है कोई चीज। बढ़े हुए पे बढ़ना या घटे हुए पे घटना ही तो सक्सेसिव था, जो हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालने के तरीके जो हैं, कई तरीके हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने के। वो तरीके क्या हैं, एक तो है हमारा रेशो मेथड। रेशो मेथड, रेशो मेथड में क्या होता है, मान लो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि 100 रुपए की धनराशि है। मूलधन जो है 100 रुपए है, ठीक।
दर जो है दर वो कितनी है 10%, और समय है 2 वर्ष। हमें बताना है चक्रवर्ती ब्याज। कहने वार्षिक है ये, हाँ ईयरली मिलेगा है क्वेश्चन में लिखा हुआ। दर का जो है वार्षिक भी हो सकती है दर, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है, 8 महीने की भी, किसी भी तरीके से दे सकता है उसमें। उसी हिसाब से हमें दर अपनी एडजस्ट करनी होगी। ठीक, सालाना दर है 10%, और 2 वर्ष में हमें उसका चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो एक तो हो गया इसका रेशो मेथड में क्या करते हैं हम, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी कि पहली साल में राशि 10 से कितनी हो गई होगी 11। अब क्योंकि हमें बताना 2 साल का, तो दूसरी साल में भी 10 से 11। कुल राशि कितनी हो गई, पहले कितनी थी 100, और 11 11 121। अब ये है हमारा मूलधन, और ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन, ये है हमारा मूलधन। मूलधन हमारा है कितना 100, 100 बराबर 100 के, तो 121 बराबर 121 के हो गया। ठीक, तो यानी कि ये वैल्यू वही है हमारी, 100 जो है 100 से 121 हो गया। ब्याज कितना हुआ इसमें, सी आई कितना हुआ हमारा 21। तो एक तरीका तो हो गया हमारा ये कि रेशो मेथड से हम निकाल सकते हैं। राशि हमें कुछ भी दी हुई हो सकती थी, मान लो हमारे यहाँ पर 500 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ होता तो क्या करते हम, मतलब मूलधन हमें 500 दिया हुआ होता तो क्या करते हम, भाई 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 100 से 121 हो गई होगी राशि। ये मूलधन दिया हुआ है कितना 500, अगर हमें, ठीक, मूलधन 500 है इसमें, ब्याज कितना इसमें, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 21 है, ये हमारा मिश्रधन है। मूलधन 500 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, हमें निकालना इसकी 21 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 की वैल्यू आ गई 105। ठीक, तो 500 रुपए की राशि पे 105 जो है चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 2 साल का 10% की सालाना दर से। ठीक, एक तो तरीका हो गया हमारा ये रेशो मेथड। दूसरा तरीका है हमारा ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या क्या कहता है, आप देखो ट्री मेथड देखते हैं हम। ट्री, पेड़ बनाते हैं इसमें एकदम, ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या होता है, 500 रुपए की धनराशि है हमारी, हमारी राशि जो है मूलधन 500 रुपए है, दर जो है वो है हमारी 10% ईयरली, वार्षिक दर जो है हमारी, और समय है हमारा 2 वर्ष। अगर समय 1 वर्ष दिया हुआ है ना, और दर भी वार्षिक दी हुई है, और 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों एक समान होते हैं। क्योंकि चक्रवर्ती तो जब बनता है जब पहली साल का ब्याज जुड़ के उस पर दोबारा ब्याज लगता। हाँ, अगर 1 साल का ही पूछा है ना और दर भी वार्षिक दी हुई है, तो 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज कहो या साधारण ब्याज कहो, दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि चक्रवर्ती तो जब बनता है जब उस पर ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज। ठीक, तो 500 रुपए हैं हमारे, तो 500 को हम यहां लिख लेते हैं। ठीक, 500 रुपए। अब इस पे 10% की दर से ब्याज चल रहा है हमारा,
10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। यानी कि पहली साल में ब्याज कितना होगा? 1/10 कितना हो गया? 50। दूसरी साल में 1/10 50। ये जो आया हमारा, ये आया हमारा दोनों साल का साधारण ब्याज एक तरीके से। अब जब पहली साल में 1/10 यानी 50 ब्याज हुआ, तो जब दूसरी साल में उस पर ब्याज लग रहा होगा तो इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 1/10 कितना आ गया? 5। तो ये जो है हमारा टोटल, ये तो हो गया हमारा इतना जो है 2 साल का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। और ये टोटल जो है हमारा, ये जो टोटल है हमारा 50 प्लस 50 प्लस 5 जो है हमारा, ये है हमारा कितना हो गया? 105। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का। ठीक। 50 प्लस 50 प्लस 5, ये हमारा टोटल जो जुड़ के आया, ये आ गया 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। पहले साधारण ब्याज लगा दोनों साल का, और जब पहली साल का जो ब्याज था साधारण ब्याज, फिर उस पर ब्याज लगा दूसरी साल जब ब्याज लगा, तो उसका 1/10 लगा। अगर ऐसे ही 3 साल का होगा तो हम 3 साल का बताएंगे अभी इसमें। पहले अभी मेथड बता दूं कि ब्याज निकालने के इतने तरीके होते हैं। दूसरा तरीका हमारा ट्री मेथड हो गया। और तीसरा जो तरीका है हमारा, जो मैंने पहले क्लास में भी बताया था तुम्हें, जो प्रॉफिट लॉस कराया था जब, कि सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड मैंने बताया था कि बहुत काम आएगा आगे चल के हमें। भाई चक्रवर्ती ब्याज जो होता है एक तरीके से सक्सेसिव मेथड ही तो होता। क्रमबद्ध जो है वृद्धि तो होती है चक्रवर्ती ब्याज में हमारी। अब उसमें कहा है कि उसने 10% सालाना की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकालना हमें 500 पे। तो पहले हम इसका 10% का सक्सेसिव, यानी कि जो जो टोटल इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा सक्सेसिव से। सक्सेसिव मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। 10% से कितना आएगा हमारा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 ओवर 100। ठीक। ये आ जाएगा हमारा 21%। तो सीधा हमारा आ गया कि 10% का जो है 2 साल का जो सक्सेसिव होता है वो होता है 21%। यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 500 का 21%। 500 का 21% निकालना अब हमें। 500 का 21%, 100 से 5 बार जाएगा ये, 21 पंजे 105। इस तरीके से भी 105 आना है, और इस तरीके से सक्सेसिव वाले से भी 105 आना है, और जो इससे पहले करा था रेशो मेथड, उससे भी 105 आना। तो यानी कि 3 तरीके हैं निकालने के। अब हर जगह हमें हर तरीका जो आसान लगेगा उस क्वेश्चन में लगाने में, वो क्वेश्चन में लगाना है। ठीक। और ये जो है, एक बात और देखो, इसमें जो हमारा 5 है, एक होता साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना है? वो 5 अंतर है ना। भाई 50 और 50 100 तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, और 105 है हमारा कैसा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। तो सी आई माइनस एस आई कितना हो गया? 105 माइनस 100 यानी कि 5। तो ये जो आता है हमारा नीचे वाला 2 साल के में, ये जो होता है, ये होता है हमारा सी आई और एस आई के बीच का अंतर।
ठीक। और यहां पे ये जो आता है हमारा, यहां पर जो आता है हमारा ये वाला जो पोर्शन है, कितना आया ये 10 + 10, और यहां पे आ जाएगा 1%। ये 1% जो है ना हमारा, ये भी हमारा सीआई और एसआई का अंतर है। 1% निकाल के देख लो 500 का, 5 ही तो आएगा। तो यानी कि जो x + y है, ये इतनी वाली जो फॉर्म है हमारी, ये वाली, ये हमारा सीआई और एसआई के बीच का अंतर होता। दर कुछ भी दी हो, XY/100 जो आएगा ना, वो आएगा हमारा उसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। अब आपको आई थिंक कब समझ में आ गया होगा कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलता है और कितने तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीके के चक्रवर्ती ब्याज जो है सक्सेसिव ही है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चीज की क्रमबद्ध बढ़त 12.5% और 12.5% है, तो इसकी समतुल्य बढ़त ज्ञात करो। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव, यानी कि 12.5% की दर से 2 बार बढ़ रहा सक्सेसिव क्रमबद्ध, तो किस समतुल्य बढ़त के बराबर होगा ये, यानी कि 12.5% का हमें 2 बार का सक्सेसिव निकालना है इसमें। अब क्योंकि 12.5% दिया हुआ है, तो सक्सेसिव निकालने के भी हमारे दो तरीके थे। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है परसेंटेज हमें इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम इसमें x + y वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें हम लगाएंगे रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या है हमारा, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 1/8। ठीक। अब दो क्रमबद्ध बढ़त है इसमें, यानी कि पहली बार में कितना हुआ होगा 8 से 9, दूसरी बार में 8 से 9, 8 अट्ठे 64 से हो गया होगा 81। कितना बढ़ा 64 पे 81, कितना हुआ 17, 17 बढ़ा 64 पे। परसेंटेज में बताना हमें क्रमबद्ध या समतुल्य बढ़त है हमारी जो आई टोटल ये वाली, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इंक्रीज आएगा ये हमारा। सोलह और 25। ठीक। किसके बराबर आएगा ये हमारा, 16 एकम 16, 16 एक बार जाएगा, एक बार से थोड़ी बार ज्यादा जाएगा, तो यानी कि 25.76 के करीब आएगा ये हमारा। 25.76 के करीब क्यों आएगा, मैंने कैसे लगा दिया इसका आंसर, क्योंकि अगर हम 17 को काटेंगे 16 से, तो एक बार तो पूरा जाएगा, एक बार पूरा जाएगा, इसका मतलब 25 से तो आंसर बड़ा आना है। 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कुछ बार ज्यादा जाएगा, 1 पॉइंट कुछ के बार ज्यादा जाएगा, तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 से आंसर बड़ा आएगा हमारा। ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी। दोस्तों यही तरीका होता है पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने का। अब हमें आंसर पूरा थोड़ी निकालना है, हाँ। हमें यहीं से अंदाजा लग गया कि एक बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि आंसर जो है एक बार से ज्यादा बार जाएगा, तो आंसर 25 से बड़ा आएगा, 26 से बड़ा आ नहीं सकता। ठीक। आप इसे काट के भी देख सकते हैं, 25 छिक्का 150, 25 सित्ते 175, 175 का कितना आया 5 हासिल, 17, 25 एकम 25 और 17 42। इसे 16 से काटेंगे अगर हम, तो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, बचा कितना 10 बचा, 105 हो गया, और क्या कहते हैं 105
26.6 आएगा इसका, 26.56, 26.56 आएगा इसका। कितना आएगा कट के? 100, 105 बचा, 16 छिक्कम 96, 96 कट गया, 9 बचा, और 16 पंजे 80, यानी कि 26.56, ऑप्शन ए। यानी कि ये जो 12.5% की दो क्रमबद्ध बढ़त जो होंगी ना, एक 26.56 की समतुल्य बढ़त के बराबर होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें बताना है, हमें दिया हुआ है, जो हमें समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, दर 12.5% है, और हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 6.80। हमें बताना मूलधन क्या है। बताओ मूलधन क्या है। हाँ वार्षिक, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो वार्षिक है दर। देखो इसे हम अपने जितने मेथड मैंने बताए थे सारों से करके देखते हैं एक बार। पहले हम लगाएंगे इसमें रेशो मेथड। 12.5% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/8, यानी कि पहली साल में 8 से 9, दूसरी साल में 8 से 9, कुल मिलाकर कितनी होगी? 64 से 81, यानी कि 64 जो है हमारा मूलधन था और 81 हमारा मिश्रधन है। ये है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर दिया। ये है हमारा अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और इन दोनों का अंतर क्या है हमारा? ब्याज, साधारण ब्याज। कितना अंतर इनमें हम पे? 17। 17 बराबर किसके है? 6.80 के। एक का मान कितना आ गया? 17 चौका 68, 4, 17 चौका 68, 0.4 आ गया एक का मान। ठीक, एक का मान आ गया 0.4। हमें पता करना है 64 का मान, मूलधन बताना है ना हमें। तो 64 का मान कितना आ गया? 64 में गुणा कर दो 4 की, 6 चौक 24, 240 और 4 चौक 16, 256। एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखना इस तरीके से हमारा को आंसर जल्दी आ गया। अब हम इसे करते हैं ट्री मेथड से। ट्री मेथड से क्या करेंगे इसमें हम? ट्री मेथड में हम अपना मूलधन कैसे मान के चलेंगे? 12.5% की जो फ्रैक्शन है 1/8 है। ठीक, अब हमें मूलधन तो दिया हुआ है नहीं, हमें मूलधन एक मानना पड़ेगा, यहां से बनाना पड़ेगा। मूलधन क्या होगा? अगर ब्याज 2 वर्ष का है ना, तो जो 2 वर्ष का ब्याज है 8 का कर दो स्क्वायर, यानी कि 64 जो है ना हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा एक तरीके से।
ये प्रिंसिपल हमारा माना हुआ होगा, 64 हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे। अगर यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज होता और दर 12.5% होती तो 8 का क्यूब हो जाता। अब हमने प्रिंसिपल जो मान लिया अपना, कितना मान लिया, 64 प्रिंसिपल मान लिया, 12.5% की ब्याज है और 2 वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम ट्री मेथड से? 1/8 पहले साल का कितना हो गया, 8। दूसरे साल का भी 1/8 कितना हो गया, 8। दोनों साल का साधारण ब्याज आ गया। अब जो पहली साल का साधारण ब्याज था उस पर भी ब्याज लगना, वो कितना आ गया, इसका 1/8, 1। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 8 + 8 16 और 1 17, 17 हमारा ब्याज आ गया। ब्याज दिया हुआ कितना है, 6.80। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, 0.4 आ गई एक की वैल्यू। हमें बतानी है 64 की वैल्यू। 64 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4 की मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगी 25.6। तो हम ट्री मेथड से भी आंसर ला सकते हैं इसका। सक्सेसिव से नहीं होने का, रेशो मेथड लगेगा इसमें। ये भी एक तरीके का सक्सेसिव ही होता है साधारण चक्रवर्ती ब्याज जो होता, ठीक। तो जोन से तरीके से आसान लगे ये, मतलब कौन से तरीके से आसान हो सकता है, इससे आसान हो सकता है। लेकिन इस वाले तरीके में हम पता 3 ही चीज निकाल सकते हैं सिर्फ। जो हमारा रेशो मेथड है ना, इसमें हम 3 चीज के बारे में बात कर सकते हैं बस। एक तो अगर हमसे प्रिंसिपल पूछेगा तो निकाल सकते हैं, मिश्रधन पूछेगा तो निकाल सकते हैं, और चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो निकाल सकते हैं। ये 3 चीज ही निकाल सकते हैं हम। इसमें अगर हमसे ये पूछ लेना कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है, तो वो हम नहीं निकाल सकते इससे। इसमें कहीं भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर नहीं निकाल सकते हम। और इस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पहली वर्ष का पहले अगर कोई हमसे ये पूछे कि पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 8। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 17 हो गया, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, 1। तो इससे हम सारी चीज निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कुल धनराशि, हाँ एक अमाउंट है कुल धनराशि, यानी कि मिश्रधन बोलते हैं कुल धनराशि को हम। दर जो दी हुई है हमें कितनी दी है, 16 सही 2/3। समय दिया हुआ है हमें 2 वर्ष, और कुल धनराशि जो दी हुई है, मिश्रधन दिया हुआ है 1470। हमें बताना मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन जहां पे अगर हमसे इतनी बात करी हो ना कि मूलधन बताना, या हमें मिश्रधन बताना, या फिर हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना, तो वहां हम रेशो वाले मेथड से करेंगे। रेशो वाला मेथड क्या कहता है हमारा, देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। अब क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, पहले में 6 से कितनी हो गई होगी, 7। दूसरी वर्ष भी 6 से 7 कितनी हो गई, 36 से 49। ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट हमें दिया हुआ है, यानी कि 49 जो है किसके बराबर है, 1470 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक की वैल्यू आ गई हमारी 3। हमसे पूछा क्या है, अरे हाँ एक बार यहाँ चक्रवर्ती ब्याज और निकाल लो अपना, यहाँ चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 13। एक की वैल्यू 30 आ गई। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब जो जो हमसे पूछना वो हम बता सकते हैं। मूलधन बताना हो तो मूलधन कितना हो गया? 1000, 1080 हो गया। 3 तिया नोट, 6 तिया 18, 1080 तो हमारा हो गया मूलधन। और ब्याज कितना हो गया? तिहरे की वैल्यू निकालो, तिहरे में 30 की गुणा कर दो, 390। यहाँ पर एक उस चक्रवर्ती ब्याज का ही दिया हुआ सिर्फ पूछा, लेकिन मूलधन भी हमसे। मूलधन है हमारा 1080, और जो साधारण चक्रवर्ती ब्याज जो हमारा वो हो गया 390। तो इसमें हमसे तीनों चीज पूछ ली उसमें। मिश्रधन दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज भी पूछ लिया और मूलधन भी पूछ लिया। कोई दिक्कत? अब इसमें कुल धनराशि बतानी है, यानी कि हमें अमाउंट बताना है और मूलधन भी बताना है। अमाउंट और मूलधन दोनों बताना है। और दर दी हुई है हमें 11 सही 1/9। समय दिया है 2 वर्ष। और एक चीज, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है हमें इसमें। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। देखो, ये क्वेश्चन कौन से मेथड से करने वाला है? ट्री मेथड से। ट्री मेथड से। ट्री मेथड से क्यों करने वाला है? क्योंकि इसमें हमें दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, ना कि कुल चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कौन सा होता है। ट्री बनाते हैं अपना। जो हमें जो रेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? दर 11 सही 1/9%। ये किसके बराबर होती है? 1/9। समय 2 वर्ष है, तो मूलधन क्या बन जाएगा हमारा? मूलधन कितना मान ले हम? 9 का स्क्वायर, यानी कि 81। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 81 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे पहले वर्ष में कितना लगा होगा? 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9 कितना हो गया पहले वर्ष? 9 का ब्याज। दूसरे वर्ष भी 1/9 लगा होगा, वो भी 9 हो गया। अब जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगा होगा, दूसरे वर्ष जो लगा होगा वो कितना हो गया 1/9 इसका? 1। तो ये जो है ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है। और ये जो है हमारा इतना 1 की नहीं दे रखी, इसकी दे रखी है। दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, ये जो हमारा आया जुड़ के, ये सेकंड ईयर का CI आता है हमारा यहाँ पे। यानी कि 10 की वैल्यू जो दे रखी है ना हमें, 70 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। हमें पूछा क्या क्या है? कुल धन बताना है, यानी कि कुल धन यानी कि 81 तो हमारा मूलधन था। कुल धन कितना हो गया हमारा? अमाउंट 81 प्लस 9 दूनी 18 एक 19। कितना हो गया? 81 और 19। भाई ये तो हमारा हो गया मूलधन। और 9 दूनी 18 और एक 19, ये हो गया हमारा ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है मिश्रधन। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा? 100 यूनिट। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 में गुणा कर देंगे 7 की, यानी कि 700। 700 क्या हो गया हमारा? कुल धनराशि यानी कि अमाउंट। मूलधन कितना हो गया? 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 81 की वैल्यू कितनी हो गई? 81 गुणा 7, 8 सत्ते 56,
67 हमारा हो गया मूलधन। तो जो हमारा दूसरे, अगर हमसे ये कहा जाए ना कि 2 वर्ष में दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और ये वाला जो मिलके जो आएगा ना हमारा, ये आएगा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, कोई प्रॉब्लम? लेकिन इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से नहीं कर सकते, कि रेशो मेथड में जो हमें मिलता है ना चक्रवर्ती ब्याज, वो कंप्लीट मिलता, ना कि दूसरे वर्ष का मिलता। यहां पे हम कोई से वर्ष का निकाल सकते हैं। 9 और 1 10 बराबर 70, और उससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो हमसे कोई सी भी पूछ लो, उसकी हम वैल्यू बता सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये है, देखो इसमें हमें मूलधन बताना है, दर हमें दी हुई है 15%, समय दिया हुआ 2 वर्ष, और इसमें हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, और हमें चक्रवर्ती ब्याज भी बताना और मूलधन भी बताना है इसमें। हम्म, और मूलधन भी बताना है। 2 रुपये 70 पैसे जो हमें दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ। इसे देखो सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो सक्सेसिव से आसान हो जाएगा। पहले मैं इसे ट्री मेथड से कराऊंगा, उसके बाद में करवाऊंगा सक्सेसिव मेथड से। पहले ट्री मेथड से देखते हैं इसे। 15% की रेट दी हुई है हमें। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 15% हमारा होता है 3/20 के बराबर। पता चलिए क्यों होता? परसेंटेज का साइन हटाना, 100 से भाग कर देना। अब हमें प्रिंसिपल पता करना है, तो प्रिंसिपल जो हम पता करते हैं वो नीचे वाले भाग से करते हैं, हर से। हर से यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा? 2 साल की बात है तो 20 का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल हो गया हमारा 400। अब 400 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 3/20 हमारा ब्याज चल रहा है, 2 वर्ष का हमें निकालना है ब्याज। तो कैसे निकलेगा? पहली वर्ष में कितना हो जाएगा इसका? 3/20 कितना आएगा? 60। दूसरी वर्ष में भी 60। अब जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगना होगा। 20 × 60 3 × 9 9, यानी कि ये जो हमारा सारा आया 60 + 60 + 9, यानी कि 129 तो हमारा हो गया चक्रवर्ती ब्याज। सीआई कितना हो गया हमारा? 60 + 60 + 9, यानी कि 129 यूनिट है। ये यूनिट पूरा मान नहीं है, क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं शुरू से ही। 129 यूनिट तो हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज, और ये हो गया हमारा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। यही तो होता। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 2.70 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3। 1 यूनिट की 0.3 वैल्यू आ गई। तो हम कोई सी भी वैल्यू पूछे वही बता सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा हुआ मूलधन, मूलधन कितना हो गया? 129 में अगर 0.3 की मल्टीप्लाई कर दें हम, मूलधन नहीं, पहले हमें मूलधन बताना। हाँ, मूलधन कितना हो गया? 400 में 0.3 की मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो कितना आएगा? 120।
120 तो हो गया हमारा मूलधन। और अगर हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछता है तो 129 में अगर हम 0.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज भी तो पूछा है इसमें हमसे, सी वाला 38 पॉइंट 38.70। मूलधन हमारा हो गया 120 और चक्रवर्ती ब्याज हमारा हो गया 38.70। अरे ये गलत है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज 138.70 होगा यो, 338.70। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 129 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 में। 12×3 = 36, 360 तो सूदा हो गया। 360 अगर 120 से भी करते हैं हम और करेंगे 9×3 = 27, 387, एक के बाद लगा देंगे पॉइंट। हाँ, 38.70 जो है हमारा वो आ गया चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि हमसे जो भी पूछे वो बता सकते हैं हम। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, 1 यूनिट के बाद में हमसे जो भी पूछेगा वो बता सकते हैं। अब इसे सक्सेसिव से देखते हैं। देखो सक्सेसिव से हमसे कैसे कर सकते थे। सक्सेसिव से हमसे ऐसे करते, अगर हमसे चक्रवर्ती ब्याज बताना होता, हमें चक्रवर्ती ब्याज अगर हमें बताना होता तो 2 वर्ष का सक्सेसिव 15% का क्या होता है? 15 + 15 + 15 का 15 × 15/2, ये हो गया 225। 225 हो गया, ये 2.25 बन गया। और 15 और 15 30 + 2.25 32.25 जो है ये तो हो गया हमारा 32.25। ठीक, ये तो आ गया हमारा CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अब कोई राशि जो है जिसके राशि मान के चलेंगे हम यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं। 100 जो है हम प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं यहाँ पे। 100 का 32.5 यानी कि 32.5 हो गया उसका चक्रवर्ती ब्याज। और इतना जो होता है ये हमारा, ये होता है हमारा CI और SI का अंतर, यानी कि 15 का स्क्वायर बटे 100। ये है हमारा 2.25 जो है ये CI और SI का अंतर है। दिया हुआ कितना है हमें? 2.70। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25 × 8 = 200। एक की वैल्यू आ गई हमारी 45 नहीं आने की। एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसे हम काटेंगे इधर 25 × 8 = 200, 25 निम्मा 225। और इधर 25 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 एकम 25 बचेगा कितना? 2। इधर आएगी हमारी पॉइंटों में वैल्यू। 5 से काटते हैं इसे तो हम, 5 से पहले 5 चौक 20, 5 पंजे 25 बराबर 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि एक की वैल्यू आ गई हमारी 54/45। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 54/45। अगर 100% का हमें मूलधन निकालना होता तो इसमें हम गुणा कर देते कितने की? 54/45 की। 5 नम 45 और 5 बीसियम 100 और 9 छिंग 54, 20 छिक्का 120। मूलधन आ गया ना।
और हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता तो हम 32.5 में 25.25 में गुणा कर देते, कितने की? 54/45 की। तो ये हमारा कितना आ जाता? 38.70। तो अब आपने एक बात देखी होगी इसमें दोनों तरीकों में, कि इस वाले तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा टिपिकल हो गया, और जो हमने इस तरीके से करा, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो गया। तो यही है कि हमें जो तरीका है ना, वो सोच समझ के लगाना, कि किसी क्वेश्चन में तो हमारा सक्सेसिव बहुत जल्दी आंसर ला रहा होगा, किसी क्वेश्चन में हमारा ये ट्री वाला मेथड अच्छा काम करेगा, और किसी क्वेश्चन में हमारा रेशो वाला मेथड। तो तीनों चीज हमें देख के चलनी है। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? अब इसमें बताना, देखो इसमें हमें मूलधन दिया हुआ है 18,000, दर दी हुई है 16 से ही 2/3। ठीक, हमें बताना है 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज। 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो है 73 दिन की जो दर निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो दर दी हुई है वार्षिक दी हुई है। वो पहले साल तो हमें पता है कि 16 से ही 2/3% ब्याज लग रहा होगा, लेकिन अगले जो 73 दिन है, अगले 73 दिन जो हैं, उनकी दर क्या होगी? तो अगले 73 दिन की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली साल तो हमारा हो गया 16 से ही 2/3% का ब्याज, अगले 73 दिन, 73 एक साल का कितना होता है? एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर 73 दिन को हम साल में कन्वर्ट करें, वर्ष में बदलें, तो कितना आएगा हमारा? 73 पंजे 7 पंजे 35, 350, 5 तिया 15, यानी कि 1/5 वर्ष के बराबर है हमारा। 1/5 वर्ष के बराबर है हमारा वे जो है हमारा ब्याज 73 दिन का। 73 दिन जो है ना हमारे 1/5 वर्ष के बराबर हैं। तो जितने वर्ष के बराबर हैं उतनी हमारी दर भी कम हो जाएगी, उसमें उतनी हमारी दर भी कम हो जाएगी। अब दर कम कैसे होगी इसमें? देखो, इसमें हम ट्री मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। मूलधन कितना हो गया हमारा? 18,000। ठीक, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या है हमारी? 1/6। पहले साल का कितना हो गया हमारा? 1/6, 3,000। दूसरे साल का, हाँ हाँ, दूसरे साल का भी हम पूरा निकाल लेंगे, और पूरा निकालने के बाद उसका 1/5 लेंगे कुल, क्योंकि हमारी पूरी साल नहीं है वो। दूसरे साल का भी 1/6 से कितना हो गया? 3,000। और यहां पर जो ब्याज लगना है वो कितना लगना है हमारा? 1/5 नहीं, 1/6 ही लगना है अभी तो। अभी तो हम जो शुरुआत में जो कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, वो मतलब पूरी साल मान के कर रहे हैं। तो कितना हो गया? 500। अब पहली साल वाला जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता, तो पहली साल में तो हमने कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। ये जो हमने ज्यादा लिया है, जो पूरा जो लिया है ना, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 3,000 प्लस 500। जो सेकंड ईयर का जो हमारा जो वो है चक्रवर्ती ब्याज, वो कितना हो गया? 3,500 हो गया। लेकिन ये तो पूरी साल का है, हमें तो 1/5 साल का लेना है ना। 1/5 साल का कितना हो गया? 700। तो यानी कि हमारा जो पूरा टोटल चक्रवर्ती ब्याज होगा ना इसका, वो कितना होगा? 3,000
और प्लस 700, टोटल जो CI होगा वो होगा 3000 प्लस दूसरे पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 3000, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 700, यानी कि 3700। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा ये, क्योंकि इसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे, मान लो एक वर्ष कुछ भी दिन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो हम जो है दोनों साल का पूरा निकाल लेंगे, साल को पूरी मान कर निकाल लेंगे। पहली साल में कोई छेड़खानी नहीं करनी, दूसरी वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा, अगर वो साल 1/5 वर्ष आ रही है, 1/6 वर्ष आ रही है, उतना ही उसका लेंगे जितनी वो साल है, पूरी साल का नहीं लेने के। अब हमारी 1/5 वर्ष थी वो, यानी कि एक पांचवा हिस्सा था एक साल का, तो 1/5वां भाग हमने ले लिया उसका चक्रवर्ती ब्याज का 700। 3000 प्लस 700 3700 ब्याज हो गया इसका। ठीक, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन ये है, देखो इसमें, ये तुम्हें होमवर्क में करना। प्रिंसिपल बताना है, रेट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है हमें 1 वर्ष और 6 माह। चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है हमें 9.45। ठीक, मूलधन हमसे बताना है इसमें, आंसर निकाल कर बताना तुम्हें, कंफर्म करने के लिए निकालना पड़ेगा अभी। आप बता देना आंसर, आंसर बता। ठीक है ना? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, तो कमेंट से हमें पता चलता है कि हम जो कंटेंट दे पा रहे हैं वो सही भी है, या तरीके जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। थैंक यू।